हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने सीबीसी का टेस्ट तो कभी ना कभी जरूर कराया होगा, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब टेस्ट बाय डॉक्टर्स। और सीबीसी के टेस्ट से हमें अपना हीमोग्लोबिन लेवल पता चल जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट पता चल जाता है और प्लेटलेट काउंट पता चल जाता है। ये तीन चीजें मोटा मोटा हमें पता चल जाती हैं। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो बोन मैरो है वो काम कर रही है कि नहीं है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, बोन मैरो का जो फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको हम रेटिकुलोसाइट काउंट कहते हैं। इसके अलावा बोन मैरो एस्पिरेशन या बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट भी होता है, बट वो टेस्ट बहुत ही पेनफुल, बहुत ही इन्वेजिव होता है और बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही किया जाता है। बट रेटिकुलोसाइट काउंट एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, जिससे हमें अपने बोन मैरो के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाता है और हमारी बोन मैरो काम कर रही है या नहीं कर रही है। रेटिकुलोसाइट बेसिकली इमैच्योर आरबीसीज होते हैं, जो हमारे बोन मैरो से निकलकर हमारे सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और उसके अंदर आरएनए का जो रेमिनेंट्स होता है वो पाया जाता है। बट ये जो है वो इमैच्योर आरबीसीज होते हैं। तो अगर आपकी बोन मैरो नॉर्मल और अच्छी तरह से काम कर रही है तो इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.5 टू 2.5 होता है एक हेल्दी पर्सन में। बट कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ये घट सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे कि अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आयरन की कमी है, तो आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप दवा ले रहे हैं आयरन टैबलेट की, तो आपकी बोन मैरो उसको कंपनसेट करने के लिए काम करेगी और रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको एक्यूट ब्लड लॉस हो गया है, किसी वजह से चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो अगर आपका जो ब्लड लॉस हो गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बोन मैरो जो है और ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट हमारे सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हीमोलिसिस हो रही है किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी ड्रग रिएक्शन की वजह से, मलेरिया है, टाइफॉइड है या किसी भी बीमारी की वजह से अगर आपके आरबीसी टूट रहे हैं, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी और उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी जो बोन मैरो है वो एक्स्ट्रा फंक्शन करेगी और रेटिकुलोसाइट काउंट को बढ़ा देगी। तो इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो थोड़ा बढ़ के आएगा। बट कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें रेटिकुलोसाइट काउंट आपका कम हो सकता है, जैसे कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। बिकॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आपकी बॉडी में विटामिन B12 और फोलेट लेवल्स की कमी हो जाती है और आपकी बोन मैरो को फोलेट और विटामिन B12 की जरूरत होती है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। तो उस सिचुएशन में आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो कम हो सकता है। उसी तरह से कुछ खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि कैंसर होता है, ल्यूकेमियाज होते हैं और मेटास्टैटिक ट्यूमर या मेटास्टैटिक कैंसर जो है कहीं बॉडी से निकल के आपकी बोन मैरो में चला गया हो, तो उस सिचुएशन में आपकी जो बोन मैरो है वो काम करना बंद कर देगी और आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से अप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो जाता है और रेटिकुलोसाइट काउंट भी कम हो जाता है। तो अप्लास्टिक एनीमिया एक दूसरी बीमारी है जिसमें आपका रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस है, जिसमें आपकी बोन मैरो में फाइब्रोसिस हो जाती है और आपकी जो बोन मैरो है वो डिप्रेस हो जाती है। उसी तरह से बोन मैरो का जो कैंसर है या कुछ और भी बीमारियां हैं, क्रोनिक इलनेसेस हैं, उस सिचुएशन में भी आपकी जो बोन मैरो है वो काम करना बंद कर देती है और आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से रेटिकुलोसाइट काउंट एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, जिसकी वजह से हमें अपने बोन मैरो का जो फंक्शन है वो पता चल जाता है। इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स हैं जो सीबीसी के साथ रेटिकुलोसाइट काउंट भी टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, बिकॉज हमें ये जानना है कि हमारी जो बोन मैरो है वो हेल्दी है कि नहीं। अगर हम दवा देंगे और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो क्या हमारी बोन मैरो काम करेगी कि नहीं करेगी, और इस तरह से हम इस टेस्ट से बीमारी की जो सही डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस तरह की ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।